जयपुर के प्रतिष्ठित फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल में फर्जी एनओसी के आधार पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पर्दाफाश होने के बाद दोनों अस्पतालों के अंग प्रत्यारोपण संबंधी लाइसेंस सरकार ने सस्पेंड कर दिए हैं। एसीबी ने गैरकानूनी और जाली तरीके से एनओसी जारी कर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रैकेट का खुलासा किया, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुबारिक खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारिक, क्या अभी तक जानकारी है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए शुभेंदु, प्रदेश का ये हम कह सकते हैं कि पहला इस तरह का मामला था जो इस तरीके से, क्योंकि अंग प्रत्यारोपण का मामला जीवन और मृत्यु से जुड़ा होता है, तो ऐसे में किस तरह फर्जीवाड़ा कर एनओसी जारी की जा रही थी। कई लोगों की मिलीभगत थी। एसीबी के रडार पर ये लोग थे और एसीबी ने अपनी रडार पर जब इन लोगों को लिया तो कई अलग अलग अस्पतालों के नाम भी सामने आए। हालांकि 2 बड़े अस्पताल राजधानी जयपुर के हैं जिनसे जुड़े लोगों की जो है वो गिरफ्तारी अब तक हो पाई है। तो ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से एसीएस शुभ्रा सिंह ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया इस कमेटी का, क्योंकि ये जो अंग प्रत्यारोपण को लेकर जो राज्य सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के पास जब मरीज की फाइल आती थी कि किसे जो है अंग प्रत्यारोपण करवाया जाएगा, कहां से मरीज आएगा, किसके थ्रू ये चीज़ें होंगी, वो एक सरकार का अपना एक पूरा फॉर्मेट है, पूरे नियम और कायदों के तहत वो चलाया जाता है। लेकिन जो ये दलाल थे, जिनसे जुड़े जो लोग थे, जो अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर्स थे या एसएमएस अस्पताल के जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी थे गौरव, ये सभी उन नियमों को ताक में रखकर फर्जी तरीके से एनओसी दे रहे थे। ऐसे में इन बीते 3 सालों की जो एनओसी जारी की गई, करीब 800 से 1000 एनओसी जो है वो जारी की गई थी। तो सब तमाम उन पहलुओं की अब जांच की जा रही है कि इनमें कितनी सही एनओसी जारी की गई, कितनी फर्जी एनओसी जारी की गई, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि बीते 6 महीनों से और उससे भी ज़्यादा समय हम कह सकते हैं इस कमेटी का जो राज्य सरकार की ओर से बनाई गई थी उसका गठन उसकी मीटिंग नहीं हुई और उसके बावजूद जो है एनओसी जारी होती रही। तो आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पड़ताल तो एसीबी कर रही है। लेकिन इस मामले में अब सरकार ने एक्शन लिया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया और 15 दिन में और देखना यही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इसमें मुबारिक के आगे इसमें और क्या एक्शन होता है, दायरा कहां तक बढ़ता है, क्या कुछ और लोग भी हैं जो कि रडार पर होंगे। खैर फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।